कि कबीर साहब कह रहे हैं कि हे मानव, तुम्हारा जीवन एक प्रकार के नहीं कई प्रकार के दुखों से दब गया है। यदि इस दुखों के भार से तुम मुक्त होना चाहते हो तो राम तत्व को जानो। कबीर साहब ने यहां मानो नहीं कहा। मानने में क्या है, सुविधा है, और जानने में क्या है, थोड़ा मेहनत है, थोड़ी तपस्या है, थोड़ी साधना है। मानना आसान होता है, जानना थोड़ा कठिन होता है। कबीर साहब का मार्ग मानने का मार्ग नहीं है, कबीर साहब का मार्ग जानने का मार्ग है। घर में कोई सदस्य है, कितना ही क्यों न प्रिय है, वो पानी पी ले और हम केवल मान ले कि हमारे पिता ने पानी पी लिया है तो हमें पीने की आवश्यकता नहीं, तो प्यास बुझ जाएगी। पिता ने माता ने भोजन कर लिया, वो कर लिए, बस हमको करने की आवश्यकता नहीं, केवल मान लेने की आवश्यकता है, तो क्या भूख मिट जाएगी। माता पिता कपड़े पहन लिए हैं, मेरे माता पिता ने कपड़ा पहना, हमें पहनने की आवश्यकता नहीं, केवल मान लेना है कि माता पिता ने पहन लिया तो मेरा भी पहना हुआ हो गया, तो मानने से हो जाएगा। माता पिता के कपड़े पहनने से मेरा नंगापन दूर नहीं हो सकता है। माता पिता के भोजन कर लेने से मेरे पेट की भूख नहीं मिट सकती है। माता पिता दादा दादी पूर्वजों के केवल पानी पी लेने से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती है। तो परिवार हो चाहे समाज हो चाहे परंपरा हो, किसी के भोजन कर लेने से हमारी भूख नहीं मिट सकती, किसी के कपड़े पहन लेने से हमारा नंगापन खत्म नहीं हो सकता, किसी के पानी पी लेने से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती। तो किसी ने ईश्वर को देखा या किसी ने महसूस किया, सिर्फ इतना मान लेने से हमें ईश्वर की अनुभूति कैसे होगी, धर्म की अनुभूति कैसे होगी, अध्यात्म की अनुभूति कैसे होगी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं तुम्हें मानने पे नहीं रोक सकता हूं, परमात्मा होता है ये मानो मत, परमात्मा को जानो। ईश्वर होता है केवल इतना मानो, मान करके संतोष मत करो। ईश्वर होता है उसको जानो। जानने के बाद जब तुम्हारे अनुभव के तल पर उतर जाए तब तुम कहना कि हाँ मैंने पा लिया। मीरा पाई थी, वो किसी के अनुभव को अपना अनुभव नहीं बता रही। जब वो पा गई अपने हृदय में तब झूम करके गाने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब मीरा अपने अनुभव के तल पर उस राम तत्व को जानी थी तब उसके जीवन में उमंग पैदा हुआ था। जब बुद्ध अपने अनुभव के तल पर उस रामत्व को जाना था, उस ब्रह्मत्व को जाना था, तब उसके जीवन में उमंग पैदा हुआ था। लेकिन हम थोड़ा सस्ता खोजते हैं, मान लेते हैं बस। कोई मनवाने वाला भी है, सस्ता सौदा बेचने वाला भी है दुनिया में, एक नहीं हजारों है, लाखों है, जो केवल ये कह देता है कि केवल धर्म को मान लो। धर्म मानने का विषय नहीं है, धर्म जानने का और जान करके उसे करने का विषय है। मैंने कहा कि जीवन को जो व्यक्ति समझ लेगा, जीवन को जो व्यक्ति समझ करके जिएगा, उस व्यक्ति के जीवन से अनायास ही धर्म होना शुरू हो जाएगा, उस व्यक्ति के जीवन से अनायास ही भक्ति होना शुरू हो जाएगा। हम जीवन की बड़ी अवहेलना करते हैं, हम जीवन के प्रति बड़ा अनजान है। जो जीवन को समझ जाएगा उसे राम समझने में देरी नहीं लगेगी, जो जीवन को समझ जाएगा उसे शिव समझने में, कल्याण तत्व समझने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन होता क्या है कि हम फार्मूला को समझे बगैर हिसाब बनाना शुरू कर देते हैं, बस प्रश्न सुलझने के बजाय और उलझता चला जाता है। हम फार्मूला समझते नहीं है, कॉपी कलम लेके हिसाब बनाना शुरू कर देते हैं। परिणाम यह होता है कि सही उत्तर कभी निकल नहीं पाता है। यदि जीवन का सही उत्तर निकालना चाहते हैं तो कबीर साहब कहते हैं
कि बहुत दुख 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 की खानी, तुम्हारा जीवन एक नहीं हजारों प्रकार के दुखों से, हजारों प्रकार के समस्याओं से दबा हुआ है, और उस दुख के दबाव से जीवन को मुक्त करना चाहते हो, उस दुख के दबाव से जीवन को, अपने चित्त को, अपने मन को मुक्त करना चाहते हो, परम सुख, परम तृप्ति और परम आनंद का अनुभव करना चाहते हो, तो सारे सवालों का, सारे समस्याओं का एक ही समाधान है, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। तब तुम उस दुख से बचोगे जब राम तत्व को जानोगे। राम तत्व की जानकारी कैसे होगी? राम तत्व की जानकारी धर्म से नहीं होगी, राम तत्व की जानकारी अध्यात्म से होगी। पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है, टंगा हुआ जो है, उस पर क्या है शीर्षक? अध्यात्म बोध का वार्षिक सत्संग। धर्म शरीर के स्तर पर होता है और अध्यात्म आत्मा के स्तर पर होता है। धर्म मन के स्तर पर होता है, अध्यात्म आत्मा के स्तर पर होता है। अध्यात्म स्वयं को जानना है, धर्म संसार को जानना, संसार को जान करके व्यवस्थित तरीके से जीना, ये धर्म कहलाता है। और आत्मा को जान करके व्यवस्थित तरीके से जीना, यह अध्यात्म कहलाता है। धर्म से संसार व्यवस्थित होता है, शरीर व्यवस्थित होता है, जीवन व्यवस्थित होता है, और अध्यात्म से आत्मा व्यवस्थित होता है। आत्मा समस्त बंधनों से मुक्त होता है। बड़ा अंतर है धर्म में और अध्यात्म। धर्म करना है व्यक्ति को तो धर्म के लिए मंदिर चाहिए, धर्म के लिए वेद चाहिए, धर्म के लिए शास्त्र चाहिए, धर्म के लिए अगरबत्ती चाहिए, धर्म के लिए दिया चाहिए, धर्म के लिए थाली चाहिए। बहुत सारे उपकरणों की जरूरत है धार्मिक बनने के लिए, लेकिन आध्यात्मिक बनने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं, उसके लिए आप स्वयं ही काफी है। धर्म के लिए आपको मंदिर चाहिए, लेकिन अध्यात्म के लिए आप जहां बैठ जाएंगे आपका शरीर ही मंदिर बन जाएगा। धर्म के लिए कोई अलग से परमात्मा चाहिए, कोई ईश्वर चाहिए, कोई देवता का प्रतिग्रह चाहिए, मूर्ति चाहिए, लेकिन अध्यात्म के लिए आपके हृदय मंदिर में बैठा हुआ परमात्मा ही आपका आराध्य है। उसकी पूजा करने के लिए ध्यान करना पड़ता है। आध्यात्मिक जीवन जीने वाले का पूजा है ध्यान, धार्मिक जीवन जीने वाले का पूजा तो फूल लेगा, डाली लेगा, अगरबत्ती लेगा, जाएगा कोई मंदिर में पूजा करने के लिए। धर्म से राम को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि राम कहीं बाहर नहीं। धर्म हमें बाहर जाना सिखाता। मेरी बात को सुनिए, अब बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि मैं कई बार जब इस मंच पे बैठा हूं तो कई बार मैं आप लोगों से आग्रह किया हूं कि किसी भी व्यक्ति से हमारा न तो कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, न किसी भी व्यक्ति को हम भटकाने की कोशिश करते हैं, न किसी व्यक्ति को कोई उलूल जुलूल बताने की कोशिश करते। जिस रास्ते पर जी करके मैंने अपने जीवन को पूर्ण पाया है, जिस रास्ते पर जीवन जी करके मैंने आत्म तृप्ति पाया है, आपने बुलाया है जानने के लिए, तो वही बात, अनुभव की बात मैं आपको बता रहा हूं। कबीर साहब तो यही कहते हैं कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। मैं जैसा जीवन जी रहा हूं वैसा जीवन जी करके देखो, तुम्हारे पास यदि लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह का सुख उपस्थित न हो जाए तो कहना। ये अनुभव का मंच है, ये अनुमान का मंच नहीं है, ये कल्पना का मंच नहीं है, ये धार्मिक मंच कम है, ये आध्यात्मिक मंच ज्यादा है। तो मैंने कहा कि धर्म बाहर की क्रिया बताता है और अध्यात्म बाहरी क्रिया नहीं बताता। अध्यात्म केवल आंतरिक क्रिया बताता है कि अंतर जगत में प्रवेश करो, और अंतर जगत में प्रवेश करने के लिए सुमिरन सुरत लगाए के मुक्ति कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। भीतर में जो परमात्मा बैठा हुआ है उसको बाहर के ईंटे पत्थर के मंदिर में नहीं खोजा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। उसको देखने के लिए अपनी क्षुद्र, तो मंदिर क्या है? एक सीमित दायरा है। कैसा सीमित दायरा? कल्पना कीजिए कि एक घर में आप बैठे हुए, घास फूस वाला घर होगा,
आजकल तो सबके पास ईंटे का मकान है, लेकिन गांव देहात में अभी भी ऐसा घर होता है जिसको ऊपर में खर से छाड़ा जाता है। तो कल्पना कीजिए कि एक झोपड़ी बनाए हैं आप, उस झोपड़ी के अंदर आप बैठे हुए हैं, आसमान में चंद्रमा है और चांद पूरा खिला हुआ है। आप झोपड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और झोपड़ी में एक दिया जला करके बैठे हुए हैं। दिया में भी प्रकाश है, हल्का हल्का उस खर में, छप्पर में छिद्र है। तो स्वाभाविक है कि छप्पर के छिद्र से आसमान में जो चांद उगा हुआ उसकी रोशनी आपके घर में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? एक ऐसे घर में, झोपड़ी में आप बैठे हुए हैं जो खर से छाया हुआ है, खर का छाया छावनी थोड़ा थोड़ा फटा हुआ है, आसमान में चांद निकला हुआ, आसमान पूरा साफ है, तो उस चांद की रोशनी थोड़ी थोड़ी आपके घर में आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि घर फटा हुआ है, आएगी। चांद की रोशनी आ रही है, किंतु आपके घर में पहले से दिया जल रहा है, तो क्या उस चांद की रोशनी को आप अपने घर में देख पाएंगे? मेरी बात समझ रहे हैं आप? जब चांद की रोशनी फटे हुए छावनी से घर में गिर रहा, आ तो रहा है, लेकिन आपके घर में पहले से एक दिया जल रहा है, तो उस दिए की रोशनी में, जब तक दिया की रोशनी है तब तक चंद्रमा का प्रकाश आपको समझ में आएगा। चंद्रमा के विराट प्रकाश को अनुभव करने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? दीप को बुझाना होगा। जैसे दिया बुझेगा तो चांद का जो निर्मल प्रकाश आपके घर में उतर रहा है वो क्या होगा? आपको दिख जाएगा। चांद का निर्मल प्रकाश दिया के जलने वक्त भी आ रहा था, लेकिन जब तक आपका दिया जल रहा था तब तक वह रोशनी दिखाई नहीं दे रहा था। इसका यह अर्थ नहीं कि रोशनी आ नहीं रही थी, रोशनी आ रही थी, लेकिन उस रोशनी, चांद के विराट, चांद के निर्मल प्रकाश को देखने में बाधा आपका छप्पड़ नहीं था, बाधा आपके घर का दिया था। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि। जब तक मैंपन रहता है, जब तक क्षुद्रता रहती है, तब तक विराट का दर्शन नहीं होता है। जैसे चांद के प्रकाश का दर्शन करना हो तो अपने घर के दिया को बुझाना ही पड़ेगा। घर में जलते दिया बुझ जाए तो ऊपर से छटकता हुआ चांद का प्रकाश आपको स्वतः दिखाई देगा। उसी तरह से जीवन में यदि उस परमात्म तत्व का अनुभूति करना चाहते हैं, आत्मा के विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे चीजों में जो आपका मन अटका हुआ है उस जगह से अपने मन का कनेक्शन काट दीजिए। आपका मन मंदिर में अटका हुआ है, पूजा में अटका हुआ है, ये में अटका हुआ है, तो उससे थोड़ी देर के लिए मानसिक संतुष्टि तो मिलेगी, लेकिन इससे आपका अध्यात्म घटित नहीं होगा। उससे धार्मिकता आपकी पूरी होगी। मंदिर में जाने से आपकी धार्मिकता पूरी होती है, लेकिन उससे आप विराट ईश्वरत्व से अनुभव करने से वंचित रह जाते हैं। इसको एक उदाहरण से समझिए। रामचरितमानस अपने सनातन परंपरा का एक पवित्र ग्रंथ है। उस ग्रंथ में मुख्य रूप से श्री राम जी का जीवन चरित्र है, लेकिन उसे जीवन चरित्र के क्रम में साधु महात्माओं से मिलते जुलते योग साधना की चर्चा करते करते बड़े अनमोल अनमोल चीज उसमें भरे पड़े हैं। उदाहरण भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, लेकिन प्रायः लोगों को कथा कहानी सुनने में बस ऊपरी सतह को सुन करके ऊपर ऊपर की बातों में बह जाता है। वो कथा की गहराई में डुबकी नहीं लगा पाता है कि कथा कहना क्या चाहता है। वो कथा के मुख्य विषय तक उसकी पहुंच नहीं हो पाती है। बस ऊपर से समझ लेता है कि बस राम सीता की साधारण सी कथा है। तो राम सीता की साधारण सी कथा जानने के लिए तो बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा। एक राम था, राजा जनक की बेटी सीता से उसकी शादी हुई। कैकेयी के कहने पर थोड़े ही दिन में सीता और राम को वनवास हुआ। पंचवटी में जाके निवास किए। रावण आया, सीता को उठा के लेके चला गया। राम जी खोजते खोजते सुग्रीव से मुलाकात हुई। हनुमान जी को खोजने के लिए भेजे, लंका के उस पार गए, सीता का पता लगा के आया। राम जी सेतु बांध करके लंका गए
उसको रावण को मार करके सीता को लेके वापस आ गए। कितना देर लगा कथा कहने में? राम जी की कथा कहने में कितना देर लगा मनमोहन बाबू? कितना देर लगा? 2-4 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन तात्विक स्तर से जब उसमें गहराई से विचार करेंगे तो आपके जीवन का मर्म उसमें छिपा हुआ है, अध्यात्म का, धर्म का उसमें मर्म छिपा हुआ है। कबीर साहब ने भी कहा है कि दशरथ सुत तिहु लोक ही जाना, लेकिन राम नाम का मर्म है आना। हम राम को जानते भी नहीं है, केवल मानते हैं। राम के मर्म को कैसे जानेंगे? जब राम को ही नहीं जानते तो राम के मर्म को क्या जानेंगे? कथा किसी भी बात को समझाने का एक उपाय है, इसलिए कथा कही जाती है। लेकिन उस कथा के माध्यम से जो सार तत्व है उसको समझना चाहिए। रामचरितमानस में एक कथा आती है, उसको बढ़िया से सुनिए। राम और लक्ष्मण पढ़ाई करने के बाद जब अपने घर आए, विश्वामित्र जी के वशिष्ठ जी के आश्रम से विश्वामित्र जी को पता चला कि राम और लक्ष्मण की पढ़ाई पूरी हो गई। राजा दशरथ के यहां जाते हैं और राजा दशरथ से कहा कि देखो, हमें जंगल में तपस्या वगैरह करना है, राक्षस लोग बड़ा उपद्रव करता है, राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा न डाले, पूजा ध्यान में बाधा न डाले, उसकी सुरक्षा के लिए हमें तुम्हारे राज से कुछ आदमी चाहिए। तो राजा दशरथ सोचा कि कोई 10-20 सेना मांगेगा, दे देंगे, दिक्कत क्या है। विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मांगिए, हम राजा हैं, रक्षा करना तो हमारा धर्म है। खुशी खुशी बोल रहे थे। विश्वामित्र जी चारों तरफ नजर दौड़ाए, न सेना को देखा न सेनापति को देखा। बगल में दशरथ जी के बगल में राम और लक्ष्मण बैठे हुए थे, उसके तरफ इशारा किया, यही 2 ठो को मेरे साथ भेज दो। राजा दशरथ जो मुस्कुरा रहे थे, एक तो चौथापन में बाल बच्चा हुआ है, उम्र का चौथापन बीत गया। बच्चे के लिए इतने प्रयास किए गए, कौशल्या से पुत्र नहीं हुआ, लोगों ने सलाह दिया तो फिर केकई से शादी हुई, केकई से भी नहीं हो रहा था, फिर लोग देखते 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 2-4-5 वर्ष में थक गया, नहीं हुआ तो तब फिर सुमित्रा जी से शादी। बच्चे की प्राप्ति के लिए 3-3 शादियां करनी पड़ी उसको। चौथेपन में बच्चे की प्राप्ति हुई और उस बच्चे को भी बस पढ़ाई लिखाई के लिए गुरु जी के साथ भेज दिया, विश्वामित्र जी के, वशिष्ठ जी के साथ। अब वशिष्ठ जी के आश्रम से अभी अभी लौट के आया ही, उसके साथ न खेला न कूदा न खाया, न बचपन का जो सुख था माता पिता भोगते हैं न वो भोग पाए। अचानक विश्वामित्र जी आए और वो कह रहे हैं कि इनको मेरे साथ लगा दो। राजा दशरथ तो मूर्छित जैसे हो गए। राजा दशरथ ने कहा कि आप 20-25 सेना के बदले आप 1000 सेना मांग लीजिए महाराज, मैं भेज देता हूं। आपको इन्हीं पर नजर क्यों टिकी हुई है, इनको क्यों ले जाना चाहते? विश्वामित्र जी ने कहा कि 10, 20, 25, 50 हजार की भी बात नहीं है यहाँ पर मुझे ये 2 राजकुमार ही चाहिए। राजा दशरथ ने कहा कि ऐसा करते हैं महाराज, अभी तो ये बच्चे हैं, छोड़िए, आपको सेनापति पर विश्वास नहीं होता है, इन बच्चों का तो अभी खेलने खाने का उम्र है, अभी तो 2-4-10 दिन पहले आया ही है लौट करके विद्यालय से, गुरुकुल से। ऐसा करते कि इनको विश्राम करने दीजिए, कोई सेनापति नहीं जाएगा, हम खुद ही आपकी रक्षा में चलते, ले चलिए हम ही को। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुमसे भी नहीं काम चलेगा, न सेना चाहिए, न सेनापति चाहिए और न राजा चाहिए। इन राम और लक्ष्मण, इन दोनों कुमारों को मेरे साथ भेजो। भेजा गया। जंगल में इधर उधर करते 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 जब शादी का वक्त आता है, सीता जी के स्वयंवर का, ये राम लक्ष्मण को पता नहीं है। राजा होने के नाते निमंत्रण भेजा भी गया होगा तो घर पे भेजा गया होगा, राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में, उसे पता नहीं है कि स्वयंवर किसी का हो रहा है। संत महात्मा होने के नाते विश्वामित्र जी को खबर मिली थी, राजा होने के नाते उधर दशरथ जी को भी निमंत्रण चला गया था, लेकिन राम और लक्ष्मण को इस बात का पता नहीं था।
वो विश्वामित्र जी के साथ में केवल पीछे पीछे जा रहे थे। विश्वामित्र जी को निमंत्रण मिला सीता जी के स्वयंवर में आने का। राजा जनक के यहाँ जाते हैं। राजा के यहाँ ठहरने की एक राजशाही व्यवस्था है कि कोई सन्यासी साधु महात्मा आवे तो उसे राजमहल में न ठहरा करके एक बगीचा है, वहां मंदिर है, वहां कुआं है, फुलवारी है, उसी फुलवारी के पास एक सुंदर सा भवन बना हुआ है कि कोई सन्यासी आवे, साधु संत आवे तो उसे गांव घर में मत लाइए, उसको आश्रम में ही ठहराइए। वहां पर आश्रम में ठहरा दिया, रात भर विश्राम किए। कल सुबह में स्वयंवर होने वाला है, स्वयंवर की तैयारी चल रही है। सुबह हुआ, सीता जी की मां सीता जी को बुला करके कहती है कि देखो बेटी, तुम्हारी स्वयंवर होने वाली है, मन के अनुकूल वर हर कोई चाहता है, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जाओ पूजा कराओ। आज पूजा कर लेना और पूजा करने के बाद 10 बजे से स्वयंवर होगा। अकेले मत जाओ, 4-5 सहेली को साथ में ले लो। 4-5 सहेलियों को साथ में दे करके सीता जी को भेज दिया मंदिर पूजा करने की। जिस जगह पर मंदिर था वो मंदिर के प्रांगण में ही फुलवारी थी, उसी फुलवारी में से फूल लेना था, वही कुआं में से जल लेना था, मंदिर में जाके पूजा करना। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, धर्म और अध्यात्म क्या कहता है। धर्म आपको सीमित दायरे में बांध देता है, लेकिन अध्यात्म आपको विशाल बनने के लिए कहता है। धर्म आपको सिमट देता है, लेकिन अध्यात्म आपको विस्तृत होने के लिए कहता है। धर्म यह सिखाता है कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है। धर्म कहता रामायण को मानने वाला कुरान को मानने से हिचकता है, कुरान को मानने वाला रामायण मानने से हिचकता है, गीता को मानने वाला और कुछ मानने से हिचकता है। आप मथुरा और वृंदावन चले जाइए, वहां एक भी मुंह ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसके मुंह से आप सुनेंगे सीताराम सीताराम, कोई नहीं कहेगा। काशी चले जाइए आप, उस जगह ना तो हरे कृष्णा या हरे राम, सीताराम या राधे कृष्णा नहीं सुनेंगे आप, केवल नमः शिवाय सुनेंगे आप वहां पर। काशी में नमः शिवाय, अयोध्या चले गए तो जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। वृंदावन चले गए तो राधे राधे। तो वृंदावन में राधे राधे, अयोध्या में सीताराम, काशी में हर हर महादेव या नमः शिवाय, इसका उच्चारण होता है। क्यों भाई? सिमट गया है व्यक्ति। अध्यात्म आपको वह भावना देता, वसुधैव तो कुटुंबकम। बुद्ध यदि आध्यात्मिक होकर के जीता है तो उसे देश की सीमा बांध नहीं पाती। धर्म की सीमा व्यक्ति को बहुत बांध देता, दायरे में सिमट देता है। और ईश्वरत्व की जब अनुभूति होती है तो सीमित दायरे में नहीं होती, विराट में होता है। इस कथा का यही सारांश है जो कथा अभी मैं कह रहा हूं आपको। सीता जी अपने सहेलियों के साथ जाती है पूजा करने के लिए। बगीचा गई और बगीचा जाकर के कुछ फूल तोड़ती है। अब फूल तोड़ करके सहेलियां बाहर में खड़ी हो गई मंदिर के बाहर, और सीता जी मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई। वहां किसी देवता का मूर्ति बना हुआ था, विग्रह था, उसके सामने बैठ करके वो अगरबत्ती जलाती है, फूल चढ़ाती है और बड़ी सावधानी से सुखासन में बैठकर, स्थिर आसन में बैठकर हाथ जोड़ती है। आंख बंद करके जो भी पूजा करने का विधि विधान है उस विधान से वो पूजा करने लगती है। वो तो पूजा करने में तल्लीन हो गई। सहेलियां मंदिर के बाहर खड़ी है। उसी क्षण सुबह का तो वेला था ही, विश्वामित्र जी भी जो उधर जगे तो उनका भी शिष्य कौन है साथ में? राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण जी को बुला करके कहे कि बेटा जग गए हैं, स्नान ध्यान तुम्हारा भी हो गया, हमारा भी हो गया, कुछ पूजा करना है। बगल में वो फुलबारी है, जाओ उसमें से कुछ फूल तोड़ करके ले आओ। राम और लक्ष्मण दोनों उस फुलबारी में फूल तोड़ने के लिए जाते हैं। जिस फुलबारी के मंदिर में सीता जी पूजा कर रही है, उसी फुलबारी में अब राम और लक्ष्मण भी फूल तोड़ने के लिए जाते हैं।
जब गए राम और लक्ष्मण जैसे ही फुलवारी में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले राम जी के ऊपर किसका नजर पड़ेगा? वहां पर राम जी फुलवारी में प्रवेश किए तो सबसे पहले राम जी को देखेंगे कौन? कौन देखेगा? सीता जी नहीं देखेगी, क्योंकि सीता जी तो मंदिर में बैठ करके पूजा कर रही है। तो देखेगी कौन सबसे पहले? जो सहेली साथ में गई, जो मंदिर के बाहर खड़ी थी, उसकी नजर राम के ऊपर पहले पड़ेगा, वो देखेगी राम जी को। सीता जी वहां मंदिर के अंदर बैठी हुई है, वो पूजा कर रही है। जान करके पूजा कर रही कि मान करके कर रही है? क्या कर रही है? जो सीमित दायरे के कवर में बैठी हुई अंदर में पूजा करे, वो मान करके पूजा कर रही कि जान करके? वो मान करके पूजा कर रही है। और जो मंदिर के बाहर खड़ी है, वो प्रत्यक्ष रूप में राम को जान करके देख रही है कि मान करके देख रही है? क्या करके देख रही है? वो मंदिर वाली मान करके कर रही है। अब मंदिर के बाहर जो खड़ी है वो जान करके कर रही है। जान करके जो करता है उसको प्रत्यक्ष दिखता है, और मान करके जो करता है वो जीवन भर मानते रहता है। वो जानने की जिज्ञासा, पाने की जिज्ञासा कभी नहीं करता है। मानने में ही वो शांत हो जाता है। सीता जी चुपचाप शांत बैठ के पूजा कर रही है। राम के ऊपर में पहली दृष्टि सहेलियों की पड़ती है, और सीता जैसे ही सहेलियां देखती है तो देखने के बाद स्वाभाविक होता है, देखने के बाद मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखने के बाद व्यक्ति खुद जान जाता है, और जानता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस जगह बड़ी सुंदर लाइन खींची कि सहेलियों ने जैसे ही राम को जाना, सहेलियों ने जैसे राम को देखा, तो मैंने पहले कहा कि जो जानता है, जो देखता है, देखने के बाद उसके भीतर में एक उमंग पैदा होता है। उमंग पैदा होता तो उमंग का स्वभाव है फैलना, दुख का स्वभाव है सिमटना, सुख का स्वभाव है फैलना। यही कारण है कि किसी आदमी को कोई खुशी मिलती है तो घर में बंद होकर के नहीं रह पाता है, रहता है। वो चौराहे पे जाएगा, वो दोस्तों के पास जाएगा, वो उसको बताएगा, वो उसको चिल्लाएगा, उछलेगा, कूदेगा, पटाखा फोड़ेगा, अबीर उड़ाएगा, गुलाल उड़ाएगा। जब किसी को कोई खुशी होती है तो खुशी होने पर वो शांत नहीं रह सकता है, क्योंकि खुशी का स्वभाव है फैलना, खुशी का स्वभाव है विस्तृत होना, खुशी का स्वभाव है बांटना। और जब व्यक्ति के पास दुख आता है तब क्या होता है? उछलता है कि पटाखा फोड़ता है? कुछ करता है? अरे इसको और बढ़िया से समझिए। चुनाव आ रहा है, मुखिया सरपंच के लोग चुनाव लड़ेगा, विधायक के चुनाव लड़े, कुछ चुनाव लड़े। तो दो आदमी चुनाव लड़ रहा है, एक आदमी चुनाव जीत गया, तो जीतने वाला क्या करेगा? चुपचाप घर में जाके बैठ जाएगा? क्या करेगा? जीतने वाला आदमी क्या करेगा? उसको खुशी मिली है तो करेगा क्या? पटाखा फोड़ेगा, अबीर उड़ाएगा, पूरा एकदम चिल्लाएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या 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 नारा लगाएगा, डीजे पे नाचेगा, ये करेगा वो करेगा। खुशी मिली है, उसे फैल रहा है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति हार गया है, उसको दुख मिला है, तो वो क्या करेगा ये बताइए? कमरे के अंदर जाएगा, न पत्नी से मिलेगा, न बच्चे से मिलेगा, न अड़ोसी से, न पड़ोसी से। एक कमरे के अंदर जाके जो जलता हुआ लाइट होगा उसको भी बुझा देगा। अपने से अपना भी वह नजर नहीं मिलाना चाहता है, खुद में इतना सिमट जाता है कि न किसी से बोलना है, न किसी से बातें करना है, न किसी को देखना है, न किसी को दिखाना है। चुपचाप शांत होके एक दिन दो दिन, जब तक उसका गम दूर नहीं होता है, दुख खत्म नहीं होता है, कम नहीं होता है, तब तक वह कमरे से बाहर नहीं निकलता। साइकोलॉजी यह कहती है, मनोविज्ञान यह कहता है कि सुख का स्वभाव है फैलना और दुख का स्वभाव है सिमट जाना। जब व्यक्ति दुखी होता है तो एकांत में जाके छिप जाता है, और जब व्यक्ति सुखी होता है तो समूह के बीच में वो फैलना चाहता है, जनाना चाहता है कि देखो हम जीते, देखो हम ये हुए, देखो हम वो हुए, देखो हमको ये मिला। तो जब सीता जी की सहेलियों को राम जी मिला तो सुखी हुई कि दुखी हुई? सुखी हुई। तो जब सुखी हुई तो स्वाभाविक है वो क्या होगी? सिमटेगी कि फैलेगी?
वह फैलेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लाइन खींचा यहाँ पर, चूंकि सहेलियां जान गई है तो गोस्वामी जी कहते हैं, जो जाने सोई देई जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो जानता है उसका स्वभाव है कि बिना जनाए वो नहीं रह सकता है। वो चाहे भी कि उसको छिपा के हम रख लें, ये संभव नहीं है। सीता जी की सहेलियां जान गई तो सबसे पहले किसे बताने जाएगी? गांव में? सबसे पहले कहां जाएगी? शहर में? कहां जाएगी? वो जान गई तो सबसे उसके करीबी है सीता जी। सहेलियों को लगा कि हम तो जान गए, सीता जी तो मानने में ही व्यस्त है। हम तो प्रत्यक्ष नजर से देख रहे हैं कि भगवान यहाँ है और इसी के लिए वो पूजा कर रही है, इसी की पूजा कर रही है। और वहां पर वो मूर्ति के सामने बैठी है मंदिर के अंदर, और वो तो असली वाला बाहर में है, नकली वाला भीतर में है। ये तो मुश्किल हो जाएगा। मानने के चक्कर में उसका जानना छूट जाएगा, उस मूर्ति के चक्कर में इसका जो असली राम है वो छूट जाएगा। मंदिर वाले भगवान के चक्कर में इसका जो असली भगवान है, जिसके लिए पूजा कर रही है, ध्यान लगा रही है, वो सब छूट जाएगा। चला गया तो देखने से बेचारी वंचित रह जाएगी। सीता जी अभी भी सब चीज से अनजान पूजा करने में मस्त है। सहेलियों के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि जो जाने सोई देई जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। सीता जी की सहेलियों से रहा नहीं गया, आपस में विचार करती है कि क्या करना चाहिए। जब तक में इंतजार करेंगे राम जी चले जाएंगे, सीता जी वंचित रह जाएंगे। ऐसा करो कि सीता जी को चलो उठाते हैं कि राम जी यहाँ है, तुम वहां क्या कर रही हो? दूसरी सहेली कहती नहीं नहीं नहीं, वो पूजा कर रही है, ध्यान मत तोड़ो उसका। फिर दूसरी कहती कि नहीं, तुम समझ नहीं रही, अरे वहां जो पूजा हो रहा है वो तो केवल मूर्ति का पूजा हो रहा है, असल भगवान तो यहाँ है। वो दिया जलाने के चक्कर में चंद्रमा की रोशनी से हम वंचित हो रहे हैं। यदि चंद्रमा के आकाश में चमकते चांद की रोशनी को हमें देखना हो तो दिए की लाइट हमें बुझानी ही पड़ेगी। कोई उपाय नहीं है कि जब तक दिए की लाइट बुझेगी नहीं तब तक आसमान में चमकते हुए चांद की रोशनी को हम प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि दिया से हमको दुश्मनी है, दिया से कोई दुश्मनी नहीं है। दिया की उपयोगिता है कब? जब अंधेरा घना हो, तो घने अंधेरे में हमें दिया की आवश्यकता है। किंतु नीले आकाश में चमकता चांद यदि हमारे पास हो तो उस जगह दिया को बुझा देना ही ज्यादा बेहतर है। उसी तरह से सीता जी को, ये सहेलियों को लगा कि सीता जी इस दिए के चक्कर में चांद से बिछुड़ रही है। देखना उसे चांद है लेकिन दिए के रोशनी में मशगूल है। देखना उसे विराट ईश्वर को है, देखना उसे परम सत्ता को है, लेकिन उस परम सत्ता से वंचित उसको ये मंदिर, ये मूर्ति, ये पूजा, ये पाठ उसको करके रखा है। ये धर्म उसको अध्यात्म से वंचित करके रखा है, जिसके परिणाम में जो समझदार सहेली थी वो सीता जी के पास जाती है और जाकर के सीता जी को झकझोरती है। तो सीता जी भी बस कचमच करती है, नहीं अभी हम पूजा कर रहे हैं, आधा पूजा हुआ है, कुछ मंत्र अभी बाकी है, तो जब तक मंत्र पढ़ेंगे नहीं तो पूजा छोड़ेंगे कैसे? सहेलियां फिर भी नहीं मानती, फिर भी उसको उठाती कि जल्दी आंख खोलो। सीता जी कहती थोड़ा देर और रुक जाओ। सहेली कहती कि थोड़ा देर रुकने के चक्कर में तब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई? तो तब जब चले ही जाएंगे तो तुम्हारे आंख खोलने से, ये छोड़ने से होगा क्या? राम जी चले जाएंगे। झकझोर करके जगाती है, सीता जी का पूजा जो है वही छूट जाता है। जो मंत्र जप रहे थे मंत्र छूट जाते हैं, पूजा छूट जाता है, सारा कर्मकांड वही धरा का धरा रह गया। और सहेलियों से पूछती है कि क्यों इसलिए हमारा पूजा छोड़वा दी? सहेलियां कही कि तुम ये पूजा करने के चक्कर में जो तुम्हारा असली परमात्मा है, जिस परमात्मा को पाने के लिए तुम ये पूजा कर रही हो, वो परमात्मा बाहर में आकर के खड़ा है। यदि तुमको उस परमात्मा का दर्शन और प्रत्यक्षीकरण करना है तो ये मंदिर छोड़ो, पूजा छोड़ो, पाठ छोड़ो, कर्मकांड छोड़ो और इसको छोड़ करके मंदिर के दायरे से बाहर निकलो। तो जब बाहर निकलोगे तो तुम्हें मिलेगा कि तुम किसे पाना चाहते थे और जिसे पाना चाहते थे वो तुम्हारे सामने खड़ा है।
सीता जी सहेलियों के कहने पर जब वो छोड़ देती है और छोड़ करके बाहर निकलती है, तब सीता की नजर राम जी के नजर से मिलती है और दोनों एक दूसरे को एकटक निहारते रह जाते हैं, एक दूसरे में खो जाते हैं। कथा सुनने में बड़ी साधारण है, लेकिन इस कथा का आध्यात्मिक भाव क्या है? केवल सीता ही मंदिर में कैद नहीं थी, केवल सीता ही परंपरा में कैद नहीं थी, केवल सीता ही धर्म में कैद नहीं थी। सीता के जैसे हमारी भी मनोवृत्तियां बहुत चीज में कैद है। धर्म के विधानों में, परंपराओं के विधानों में, रीतियों के विधान में, रिवाजों के विधान में। मैंने कहा इसकी भी जरूरत है। परंपरा गलत नहीं है, शास्त्र गलत नहीं है, मर्यादा गलत नहीं है, रीति गलत नहीं, रिवाज गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए लौकिकता को व्यवस्थित करने के लिए धर्म की आवश्यकता है। लेकिन किसी व्यक्ति को मोक्ष पद पाना हो, किसी व्यक्ति को ईश्वरत्व पाना हो, किसी व्यक्ति को रामत्व पाना हो, किसी व्यक्ति को ब्रह्मत्व पाना हो, किसी व्यक्ति को निर्वाण पाना हो, किसी व्यक्ति को मुक्ति पाना हो, तो केवल धर्म से काम चलने वाला नहीं है। उसे धर्म की मर्यादा से ऊपर उठ करके अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। और अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इन सारी छोटी छोटी मान्यताओं से हमें बाहर निकलना होगा। जब तक हम छोटी छोटी मान्यताओं से बाहर नहीं निकलेंगे, मैंने कहा कि जब तक दिया बुझेगा नहीं, तब तक चांद का दीदार नहीं होगा। यदि चांद का दीदार, चांद का दर्शन करना चाहते हैं तो दिए की रोशनी को बुझा डालिए। जो छोटी छोटी मान्यताओं में आपका मन अटका हुआ है, उन मान्यताओं से ऊपर उठिए। अध्यात्म को समझने का ये अर्थ है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। जो राम तत्व को जानता है वह व्यक्ति दुखों से बच जाता है। हम राम को आज तक मानते आए हैं, क्या राम को जानने की हमने कोशिश की है? ईश्वर को आज तक हम मानते आए हैं, क्या ईश्वर को हमने जानने का प्रयास किया है? जानने का प्रयास करेंगे तो आपको बुद्ध के रास्ते पे चलना होगा। जानने का जब आप प्रयास करेंगे आपको कबीर के रास्ते पे चलना होगा। जानने का जब आप प्रयास करेंगे आपको महर्षि मेही के रास्ते पर चलना होगा। जानने का जब आप प्रयास करेंगे तो आपको महावीर के रास्ते पे चलना होगा। लेकिन आप उतना कठिनता ढोना नहीं चाहते। आप चाहते कि सस्ता में सारा काम निपट जाए। तो सस्ता में यदि निपटाना चाहेंगे तो तब तो झूठ का खेल चलेगा। यही कारण है कि कहने वाले भी झूठे ढेर मिलते हैं और सुनने वाले भी झूठे ढेर मिलते हैं। लेकिन परमात्मा इतना सस्ता तो है नहीं। कबीर साहब ने कहा है कि मुख कछु और हृदय कछुआना, तो तालोगन से राम सयाना। भगवान को हम झूठे के चपेट में रह करके भगवान को हम पाना चाहते, तो भगवान क्या नासमझ है? कोई नासमझ बच्चा है जो 4 आना के चॉकलेट दे करके फुसला देंगे और भगवान मान जाएगा? परमात्मा इतना ना समझ है कि उसको 2 रुपए का फूकना और गुब्बारा दे देंगे, बतासा दे देंगे, अगरबत्ती दे देंगे, वो खुश हो जाएगा? नहीं। इससे आप अपने मन को झुठलाते। परमात्मा को यदि प्रसन्न करना है, परमात्मा को अनुभव करना है, तो परमात्मा का अनुभव करने के लिए मानने के दायरे से आपको ऊपर उठना होगा। आपको जानने के क्षेत्र में आना होगा। और जानने का क्षेत्र आपको कबीर बनने के लिए, बुद्ध बनने के लिए प्रेरित करेगा। महर्षि में ही परमहंस बनने के लिए प्रेरित करेगा, कबीर बनने के लिए प्रेरित करेगा, स्वामी विवेकानंद बनने के लिए प्रेरित करेगा, महर्षि दयानंद बनने के लिए प्रेरित करेगा। हमारे भारतवर्ष में इतने महामानव हुए हैं। जो जो महामानव मानने के दायरे से ऊपर उठे, जानने के दायरे में पहुंच गए, उसने पा लिया। और जो